हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश का लेसन 10th लिमेरिक्स। आज हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स और वर्ड मीनिंग करने वाले हैं और इसकी पूरी बैक एक्सरसाइज भी बेटा देखिए। इसमें हमारा एक वर्ड आया ओल्ड मैन, OLD ओल्ड, MAN मैन। एक वर्ड बेटा इसमें आया बियर्ड, BEARD बियर्ड। एक वर्ड बेटा इसमें आया फियर्ड, FEARED फियर्ड। एक वर्ड इसमें बेटा आया आउल्स, OWLS आउल्स। एक वर्ड बेटा इसमें हमारा आया हैन, HEN हैन। एक वर्ड बेटा इसमें हमारा आया लॉक्स, LARKS। नेक्स्ट वर्ड बेटा इसमें हमारा आया नेस्ट, NEST नेस्ट। एक वर्ड इसमें बेटा हमारा आया बुल्ट, BUILT बुल्ट। एक वर्ड बेटा इसमें हमारा आया फ्रेंड्स, FRENCE फ्रेंड्स। एक वर्ड बेटा हमारा इसमें आया डकलिंग्स, DUCKLINGS डकलिंग्स। एक वर्ड बेटा इसमें हमारा आया क्वैक, QUACK क्वैक। एक वर्ड बेटा हमारा इसमें आया विस्कर्स, WHISKERS विस्कर्स। एक वर्ड बेटा इसमें हमारा आया परफेक्टली, PERFECTLY परफेक्टली। एक वर्ड बेटा इसमें है themself, THEMSELVES themself। अब देखिए बेटा इसके वर्ड मीनिंग देखिए। एक वर्ड इसमें हमारा आया ओल्ड मैन, ओल्ड मैन का मतलब बूढ़ा आदमी। बियर्ड, बियर्ड का मतलब दाढ़ी। आउल, आउल का मतलब उल्लू। हैन, हैन का मतलब मुर्गी। लाक्स, लाक्स का मतलब होता है भारद्वाज पक्षी। नेस्ट, नेस्ट का मतलब घोंसला। एक वर्ड बेटा इसमें हमारा है ओनली, ओनली का मतलब केवल। लेडी, लेडी का मतलब औरत। आगे देखिए बेटा ट्री, ट्री का मतलब पेड़। बट, बट का मतलब परंतु। लवली, लवली का मतलब बेटा प्यारा। हु का मतलब कौन। वर, वर का मतलब बेटा थे। फोर, फोर का मतलब बेटा चार। इस तरीके से ये इसके हमारे क्या थे वर्ड मीनिंग। अब देखिए बेटा हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। देखिए इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट वाज द फियर ऑफ द ओल्ड मैन विद बियर्ड। ओल्ड मैन को किस बात का डर रहता था अपनी दाढ़ी को लेकर। द ओल्ड मैन विद बियर्ड फियर्ड दैट, उसे किस चीज का डर था। 2 owls, a hen, 4 larks and a wren had built their nest in his beard। उसे यही डर लगा रहता था 2 उल्लू, 1 मुर्गी, 4 लार्क्स उसके क्या है उसके बियर्ड के अंदर घोंसला ना बना ले। उसे इसी बात का हमेशा डर लगा रहता था। आगे देखिए बेटा हाउ मैनी बर्ड्स वर देयर इन ओल्ड मैन्स बियर्ड। कितने बर्ड्स थे उसके बियर्ड के अंदर। देयर वर 8 बर्ड्स, 8 पक्षी थे।
इन द मैन्स बियर्ड, उसकी दाढ़ी के अंदर 8 पक्षियों ने घोंसला बनाया हुआ था। आगे देखिए बेटा, हु ऑल इन द पोयम वर सैड एंड वाई, कौन कौन उदास था और क्यों उदास रहता था। द ओल्ड मैन विद द बियर्ड वॉज सैड, ओल्ड मैन तो अपनी दाढ़ी को लेकर उदास रहता था। क्यों? बिकॉज इज फियर्स हैड कम ट्रू, क्योंकि जो उसका डर था वो सच हो गया था। क्योंकि उसे इसी बात का डर लगता था कि कोई उसकी दाढ़ी में क्या है, घोंसला ना बना ले पक्षी, और वही उसका जो फियर होता है, डर होता है, वही उसका ट्रू हो जाता है, सच हो जाता है। जो पक्षी होते हैं उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी होती है, उसमें घोंसला बना लेते हैं, इसलिए वो उदास रहता है। आगे देखिए, ही हैड फियर्ड that 2 owls, a hen, 4 larks and a wren had built their nest in his breed। वही बात उसने कही कि किस किस ने घोंसला बना लिया था। उल्लू ने, मुर्गी ने, 4 लार्क्स ने उनकी दाढ़ी में क्या बना लिया था, घोंसला बना लिया था। आगे देखिए, द ओल्ड लेडी, आगे देखिए बेटा, द ओल्ड लेडी ऑफ फ्रेंच टॉच लिटिल डकलिंग टू डांस, और जो ओल्ड लेडी थी वो डकलिंग को क्या सिखाती थी, डांस सिखाती थी। बट व्हेन शी सेड टिक का टैक, लेकिन जब वो उन्हें क्या कहती थी, टिक का टैक कहती थी, द डकलिंग्स, और जो डक थी वो क्या बोलती थी, जस्ट सेड क्वैक, वो केवल क्या बोलती थी, क्वैक बोलती थी। वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती थी, वो सिर्फ क्या बोलती थी, डक क्वैक ही बोलती थी। सो द लेडी वो सैड, इसीलिए जो लेडी थी वो उदास रहती थी। आगे देखिए, द ओल्ड मैन इन द ट्री हैड इज लवली विस्कर्स, और जो ट्री के ऊपर आदमी बैठा हुआ था उसकी बहुत ही प्यारी मूछें थी। विच वर प्लक्ड बाय बर्ड्स टू बुल्ड देयर नेस्ट, सो ही वॉज सैड, और जो उसकी दाढ़ी थी, एक कोई तो अपनी दाढ़ी से परेशान था, और वो जो ओल्ड मैन ट्री के ऊपर था वो अपनी मूँछों से परेशान था, क्योंकि जो बर्ड्स थे उसकी मूँछों के जो हेयर थे उनको प्लक करके ले जाते थे, तोड़ के ले जाते थे, और उन्हीं से अपना घोंसला बना लेते थे। आगे देखिए बेटा, व्हाट वर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ओल्ड लेडी ऑफ फ्रांस, वर देयर मैट वाई और वाई नॉट, जो ओल्ड लेडी थी उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी। द ओल्ड लेडी ऑफ फ्रांस वॉज टीचिंग द डकलिंग टू डांस, वो उन्हें क्या सिखाती थी, डांस सिखाती थी। बट व्हेन शी सेड, लेकिन वो जब उनको क्या कहती थी, टिक अ टैक, डक्स सेड, और डक्स क्या बोलती थी, क्वैक। सो हर एक्सपेक्टेशंस वर नॉट फुलफिल्ड, इसीलिए उसकी जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो डांस सिखाना चाहती थी और जो डक्स थी वो केवल क्वैक बोलती थी। एंड दिस मेड हर सैड, शी हैड सेट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, सो शी वो सैड, क्योंकि जो उसकी उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए जो वो लेडी थी वो भी उदास रहती थी। हैव ऑल बुल्ट देयर नेस्ट इन माई बियर्ड, हु सेज दिस लाइन, ये लाइन किसने कही थी। आगे देखिए, द ओल्ड मैन विद अ बियर्ड सेड दिस लाइन, ओल्ड मैन ने कही थी ये लाइन। हु ऑल हैव बुल्ट नेस्ट, घोंसला किस किस ने बना लिया था, 2 owls, a hen, 4 larks, a wren have built their nest।
आगे देखिए, टिक अ टैक, हु सेज दिस एंड टू होम, किसने कही थी ये लाइन, किसको कही थी? द ओल्ड लेडी ऑफ फ्रांस, जो ओल्ड लेडी थी फ्रांस की, उसने कही थी ये लाइन। सेज, किसको कही थी दिस लाइन? टू द डकलिंग्स, डकलिंग्स को कही थी उन्होंने ये लाइन। वाई डज द स्पीकर से सो, वट इज शी डूइंग? द ओल्ड लेडी ऑफ फ्रांस वॉज टीचिंग the ducklings to dance, therefore she says so। ये तो थे बेटा आपके इसके क्वेश्चन आंसर्स। अब इसकी मैं आपको कराने वाली हूँ बैक एक्सरसाइज बेटा, जो आपको अच्छे से देखनी है। देखिए, Who is the person being talked about the first stanza? सबसे पहले किस आदमी की बात की गई है स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा में, फर्स्ट पैराग्राफ में पोयम के? एन ओल्ड बियरेडेड मैन, बूढ़े आदमी की जिसकी बहुत ही बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, उसकी ही तो बात की गई थी। हाउ मैनी लार्क्स हैड बुल्ड अ नेस्ट इन द ओल्ड मैन बियर्ड? 4। हु वॉज देयर ऑन अ नेस्ट? एन ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी तो बैठा हुआ था। बर्ड्स ऑफ द एयर मेड नेस्ट विद डैश विस्कर्स, जो बर्ड्स थी वो किससे घोंसला बना लेती थी? उसकी मूंछों से। ट्रू फॉल्स देखिए बेटा। एन आउल टू मेड अ नेस्ट इन द ओल्ड मैन बियर्ड, क्या उन्होंने ओल्ड मैन की दाढ़ी में घोंसला बना लिया था? तो इसका आएगा ट्रू, यस। आगे देखिए, द ओल्ड लेडी बिलोंग टू इंग्लैंड, जो ओल्ड लेडी थी क्या वो इंग्लैंड से बिलोंग करती थी? नो, वो तो फ्रांस से बिलोंग करती थी। गलत कह रहा है ये, तो फॉल्स। आगे देखिए बेटा, डकलिंग सेड क्वैक, क्या जो डकलिंग्स थी वो क्वैक बोलती थी? यस, वो क्वैक बोलती थी, ट्रू। आगे देखिए बेटा, बर्ड्स प्लक्ड द ओल्ड मैन्स विस्कर्स, जो बर्ड्स थी वो ओल्ड मैन की विस्कर्स को तोड़कर ले जाती थी। यस, इसका भी आ जाएगा ट्रू। आगे देखिए बेटा, आगे उसने कहा है लिस्ट डाउन ऑल द वर्ड यूज्ड फ्रॉम द पोएम इन विच मार्क इज यूज्ड। एक वर्ड इसमें इसी तरीके का आया था, फियर्ड, टिक अ टैक, बियर्ड, क्वैक, ये इसमें वर्ड्स दिए हुए थे जिन पर ऐसा मार्क था। आगे देखिए बेटा, अब आपको करना क्या है, आपको ये इसकी पूरी बैक एक्सरसाइज लर्न भी करनी है और आपको इसके क्वेश्चन आंसर, डिफ़िकल्ट वर्ड और वर्ड मीनिंग नोटबुक में लिखने भी हैं और लर्न भी करने हैं। और फुल बैक एक्सरसाइज बेटा आपको इसकी लर्न भी करनी है। आपको ये अच्छी लर्न करनी है बेटा। आप चाहे इसको हाफ करके लर्न कर सकते हैं, पर आप अपनी लर्निंग भी स्टार्ट कीजिए। आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को लर्न करना भी स्टार्ट कीजिए बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।